In our first of this lecture, we discussed an introduction to protective relays. First, we defined protective relays, and then we discussed how they are going to work, and then we defined some important terms related to protective relays. उसमें जो आखिरी हमारे पास पॉइंट था वो क्या था? प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर. द लास्ट पॉइंट वाज द प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर, जिसको हम PSMB कह रहे हैं. सही है जी. और PSM असल में क्या है जी? रेशो है जी. किस चीज़ का रेशो था? PSM इज द रेशो ऑफ फॉल्ट करंट विद द पिकअप करंट. सही है जी. दोनों का रेशो है. और इसका फ़ायदा क्या है जी? कि आपके पास जो भी फॉल्ट की सीवेरिटी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि PSM इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉल्ट करंट. फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा तो PSM की वैल्यू ज़्यादा होगी, फॉल्ट करंट कम होगा तो PSM की वैल्यू जो है वो कम होगी. अच्छा, इस लिहाज से फिर आपने ऑपरेटिंग टाइम जो है वो डिफाइन करना होगा. जितना ज़्यादा जो है वो आपके पास PSM की वैल्यू होगी, आपने ऑपरेटिंग टाइम कम जो है वो रखना है कि आपका जो फॉल्ट है उसको जो है वो जल्दी से जल्दी उस एरिया में जो है वो रिले ऑपरेट करें. सही है जी. तो ये कुछ चीज़ें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने तफसील से पढ़ ली थी. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो रिलेज के टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा उसमें जो सबसे अहम है उनको डिस्कस करेंगे. सही है जी. तो यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास है जी, टाइम सिटिंग मल्टीप्लायर. जैसे प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर है, असल में हम इसी तरीके से हमारे पास टाइम सिटिंग मल्टीप्लायर है. और टाइम सिटिंग मल्टीप्लायर जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? टू एडजस्ट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले. रिले के जो ऑपरेशन का टाइम है उसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं. तो सिंपली आपके पास क्या है जी? एक स्केल है 0 से 1 के दरमियान, जिसमें आपके पास कुछ स्टेप्स हैं. सही है जी. जैसे आपके पास कोई घड़ी होती है, आपके पास 1 से लेके 12 बजे होते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास 0 से लेकर 1 तक है और उसमें स्टेप्स हैं. तो सिंपली आप क्या करते हैं? आप जो भी PSM की वैल्यू है उसको जो कर्व से आ जाती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ जिसपे आपने इसको सेट किया होता है, और यहाँ से आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. किस चीज़ की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं? जो रिले के ऑपरेशन का टाइम है. सही है जी. अच्छा, ये हम रैंडमली नहीं करते कि बस जी जो दिल में आए हमने उसी तरीके से एडजस्ट कर लिया. सही है जी. बल्कि हम क्या करते हैं? हम जो है वो टाइम और उसका एक कर्व जो है उसको जो है वो देखते हैं, PSM का कर्व देखते हैं. सही है जी. उसमें क्या है जी? आपके पास जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो PSM की प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यूज हैं, और इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है उस पे आपके पास ऑपरेटिंग टाइम है. सही है जी. एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज है वो क्या है जी? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं. इसी तरीके से वाई एक्सिस पे वैल्यू है वो 2, 4, 6, 8 इस तरह आगे बढ़ रही हैं. सही है जी. सेकेंड्स में है. अभी ये है कि आपके पास जो PSM की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आपके पास या कोई भी फॉल्ट है, आप यहाँ से सिंपली क्या करते हैं? यहाँ से आप देखते हैं इस कर्व से कि आपके पास जो है वो PSM की वैल्यू जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 10 है. सही है जी. तो 10 पे आप क्या करें? यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है ऑपरेटिंग जो है वो टाइम है वो 3 सेकेंड है. सही है जी. इसी तरीके से आपके पास PSM की वैल्यू जो है वो क्या है जी? फॉर एग्जांपल वो आपके पास जो है वो 2 है. तो 2 पे जो ऑपरेशन की वैल्यू है वो आपके पास कोई 11 सेकेंड्स है. और सिंपली आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में दो बातें हैं. एक तो ये है कि जो PSM की वैल्यू बढ़ रही है उसी तरीके से आपके पास क्या है जी? आपकी वैल्यूज जो है वो PSM की वैल्यू बढ़ रही है, ऑपरेटिंग टाइम की जो है वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं. सही है जी. आपके रिले को जो है वो जल्दी से जल्दी ऑपरेट कर रहे हैं. सही है जी. ये आपके पास एक चीज हुआ. और ये PSM की वैल्यू हमने क्या कहा कि दीज PSM वैल्यूज जो है वो हमें क्या बता रहे हैं? दे आर एक्चुअली हाईलाइटिंग जो है वो क्या हाईलाइट कर रही है? दे हाईलाइटिंग द सिवेरिटी ऑफ द फॉल्ट करंट. सही है जी. कि फॉल्ट करंट ज़्यादा है या कम है उस लिहाज से. इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
प्लॉट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 20 के बाद अगर आप इस कर्व को फर्दर जो है वो प्लॉट करेंगे, सही है जी, फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं, मज़ीद इसको प्लॉट करते हैं, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, सही है जी। तो इसमें आप देखते हैं कि इनिशियली तो आप क्या करते हैं कि फॉल्ट करंट बढ़ेगा तो आप जल्दी से जल्दी ऑपरेट करेंगे, फिर एक ख़ास लिमिट के बाद आप उसको बस कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा भी हो या कम हो तो वो आपके पास आपका ऑपरेशन ऑलरेडी एक ख़ास जो है वो लिमिट पे पहुंच चुका है, सही है जी। आप ऑलरेडी जो है वो बहुत तेज़ जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, सही है जी, या आप ऑलरेडी जो डिज़ायर्ड ऑपरेशन है उसको जो है वो इफेक्टिवली कर रहे हैं, सही है जी। या आपका जो सिस्टम है, जो आपके पास फीडर सिस्टम है या सबस्टेशन सिस्टम है, उनके लिए इतना टाइम जो है वो इनफ है टू रिस्पॉन्ड, सही है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास एक एरिया हुआ और इसी तरीके से ये आपके पास दूसरा एरिया हुआ, सही है जी। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अच्छा जो आपको बताने का मकसद क्या था, बताने का मकसद ये था कि ये हम क्या करते हैं कि जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है, सही है जी, तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर में जो हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो असल में हम क्या करते हैं, जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो कर्व है, सही है जी, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है 10 है, सही है जी, किसी फॉल्ट के लिए कोई वैल्यू जो है वो 10 है, सही है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 10 है तो ऑपरेशन का टाइम जो है वो 3 सेकंड है, सही है जी। अभी आप उसको अपने तौर पे उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, सही है जी, आप उसको कम करना चाह रहे हैं या आप उसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जो भी उसकी सेटिंग रखना चाह रहे हैं, तो वो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, सही है जी, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के साथ। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर हमने कहा था 0 से जो है वो 1 के दरमियान है, सही है जी, 0 से 1 के दरमियान है, तो आपके पास कोई वैल्यू है 0 अगर मल्टीप्लाई होगा तो कोई जो है वो उसके साथ वैल्यू नहीं आएगी। और इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल 0.5 होगा तो 3 सेकंड है तो 3 का 1.5 सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से जो है पॉइंट जो है वो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी वैल्यू जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है जी। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने पढ़ ली है और इसी तरीके से यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि असल में जो आपके पास कर्व है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो जो है कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट जो है वो हो रहा है। ये है कि आपके पास इनफ टाइम है या आपका सिस्टम जो है इफेक्टिवली जो सबस्टेशंस हैं या जो भी आपके पास इक्विपमेंट है वो इफेक्टिवली उसमें जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, सही है जी। ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो है हमने पढ़ ली है। अच्छा इसके बाद ये है कि हम जो है सिंपली हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ए रिले, सही है जी। हम किसी रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सही है जी। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उसमें अगर हम सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सिंपल होगा, कोई भी जो है उसको कैलकुलेट कर सके और आपको बिल्कुल जो है आप विद इन सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग टाइम इन ऑफ ए रिले, सही है जी। तो सबसे पहली तो जो चीज़ है आपके पास है टाइम और उसका जो कर्व है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो ये आपके पास ये कर्व जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास करंट सेटिंग क्या है जी, सही है जी। करंट सेटिंग हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि करंट सेटिंग क्या चीज़ होती है। इसी तरीके से आपके पास जो टाइम सेटिंग है वो क्या है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है वो क्या है, और इसी तरीके से फॉल्ट करंट क्या है, और आपके पास जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका रेशियो क्या है, सही है जी। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको पता होंगी या ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ए रिले, सही है जी। आप किसी भी रिले का ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग दीज पैरामीटर्स, सही है जी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको आप जानेंगे तो आपको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में है उसमें हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट द फॉल्ट करंट इन द रिले
इनटू द रिले कॉइल करंट। सही है जी, जो फॉल्ट करंट है उसको आप क्या करें, उसको आप जो है वो चेंज करें रिले कॉइल करंट में। जो स्टेप डाउन होगा तो वो रेशो आप उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें। अच्छा, उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है वो करें। सही है जी, तो ये पहला स्टेप हुआ। इसी तरीके से आपके पास फिर दूसरा है कि एक्सप्रेस द रिले करंट एज ए मल्टीपल ऑफ करंट सेटिंग। सही है जी, आप जो है वो क्या करें, रिले करंट को जो है मल्टीपल ऑफ करंट सेटिंग से कैलकुलेट करें। सही है जी, तो आप मतलब पीएसएम कैलकुलेट करें। पीएसएम के बाद जो है वो आप क्या कैलकुलेट करें, उसके साथ जो वैल्यू है वो आप कर्व से जो है वो आइडेंटिफाई करें, जो थर्ड स्टेप है। और फोर्थ में उन दोनों वैल्यूज को सिंपली जो टाइम सेटिंग की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करें। तो ये 3-4 जो है वो सिंपल से स्टेप्स हैं। बाय नोइंग दीज स्टेप्स और बाय using these steps we can calculate the fault operating time of a relay। सही है जी, कि आपके पास रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, कर्व आपके पास होना चाहिए, करंट सेटिंग होनी चाहिए, टाइम सेटिंग होनी चाहिए, फॉल्ट करंट होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर रेशो होनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यू जस्ट हैव टू यूज दिस, सिंपली फॉलो दिस 4 सिंपल जो है वो स्टेप्स हैं। तो अभी इसी पे एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है ये जो टर्म्स जो हमने डिफाइन किए थे ये कैसे वर्क कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये इसकी वर्किंग क्या है, और इसी तरीके से ये है इससे हम ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल कहाँ से है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम है, उसका चैप्टर जो है वो 21 है, और इसी तरीके से उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है। सही है जी, ये आपको बता दिया है कि रेफरेंस में आपको पता हो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो अभी हमने स्टेप्स बता दिए हैं उसी में आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि डिटरमिन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ ऑपरेशन। सही है जी, टाइम ऑफ ऑपरेशन आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास क्या है जी, ए 5 एम्पेयर 3 सेकेंड। सही है जी, 3 सेकेंड ओवर करंट रिले, और आपके पास क्या है जी, उसमें क्या है, हैविंग ए करंट सेटिंग की वैल्यू क्या है जी, वो 125 है। सही है जी, 5 एम्पेयर जो है उस पर ऑपरेट है, 3 सेकेंड है, और इसी तरीके से आपके पास जो वैल्यू है एंड ए टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है वो 0.6 है। डायल आपके पास जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का है वो 0.6 के ऊपर है, और इसी तरीके से आपके पास जो ट्रांसफार्मर है तो वो क्या है जी, वो 400/5 है। सही है जी, 400/5 जो है वो CT क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 एम्पेयर की जो है हमारे पास रिले है उसके ऑपरेशन के लिए। विन द सर्किट कैरीज ए फॉल्ट। सही है जी, फॉल्ट करंट की वैल्यू हमें गिवन है जी 4000 एम्पेयर। सर्किट में फॉल्ट आया है 4000 एम्पेयर्स का। सही है जी, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। सही है जी, और क्या चीज़ यूज़ करें आप, जो है वो टाइम पीएसएम कर्व जो है वो यूज़ करें। सही है जी, जो आपके पास प्रीवियस स्लाइड में गिवन है उसको यूज़ करें और कैलकुलेट करें। क्या चीज़ कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करें टाइम ऑफ ऑपरेशन। चलिए जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ये हमने कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ ऑपरेशन हमने कैलकुलेट करना है। सही है जी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो रिले है उसका जो है सेकेंडरी करंट कितना होगा, वो आपके पास होगा 5 एम्पेयर। सही है जी, सेकेंडरी करंट 5 एम्पेयर्स होगा। कहाँ से, हमने कहा कि ऑलरेडी ये वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, पिकअप करंट जो है वो कितना है। पिकअप करंट हमने कहा था कि जो भी हमारे पास जो रिले करंट है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेटिंग के, जो भी हमारे पास वैल्यू है उस सेटिंग के लिए उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 125% है तो हमने उसको 1.5 लिखा, तो इसलिए हमारे पास जो पिकअप करंट हुआ वो आपके पास आया 6.25 एम्पेयर्स। सही है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपने फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। रिले कॉइल में कितना फॉल्ट होगा, एक्चुअल फॉल्ट तो है 4000, लेकिन आपके पास क्या है जी, यू आर यूजिंग द करंट ट्रांसफार्मर और यू आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। सही है जी, तो सिंपली आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है वो
4000 को मल्टीप्लाई किया, जो भी आपके पास टर्न रेशो था उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 50 एम्पेयर्स आ गए। सही है जी। और इसी तरीके से हमने कहा था कि प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी, कि फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, जो भी फॉल्ट करंट होगा रिले कॉइल में उसको आप सिंपली जो है वो डिवाइड करें पिकअप करंट पे। हमने कहा था कि प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर इज द रेशो, सही है जी, ऑफ व्हाट, ऑफ प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ द फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल विद द पिकअप करंट। सही है जी। तो इन दोनों का आपने रेशो लिया और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 8 की वैल्यू आ गई है। सही है जी। अच्छा, 8 की वैल्यू आती है तो फिर हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं कि 8 पे हमारे पास क्या है जी। 8 पे आप देखते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू है 3.5 की। सही है जी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई। सही है जी। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है जो वहां पे कर्व में जो वैल्यू थी उसको आपने टाइम सिटिंग की जो वैल्यू गिवन है 0.6 उसके साथ मल्टीप्लाई किया और आपने कैलकुलेट किया, यू कैलकुलेटेड द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, जो आपके पास कोई 2.1 सेकेंड आया। सही है जी। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जी कि आपको पहले बस सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि टर्म जो है वो क्या है, प्लग सिटिंग मल्टीप्लायर जो है वो क्या चीज़ है, या टाइम सिटिंग मल्टीप्लायर क्या चीज़ है, या पिकअप करंट क्या है। अगर आप इन टर्म्स को जानते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी, सिंपली उसको पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हुई हमारे उसके साथ रिले के बेसिक्स के साथ। अभी हम जाते हैं रिले के टाइप्स के साथ। सही है जी कि कौन कौन सी टाइप के हमारे पास जो है वो रिलेज जो है वो अवेलेबल हैं। तो रिलेज के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उसमें हम जो बहुत अहम हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा अहम हैं उनको जो है वो हम कवर करेंगे। सही है जी। तो रिलेज में आप देख सकते हैं कि सिंपल अगर हम पहले जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं तो या तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवर करंट रिले है, या हमारे पास जो है वो ओवर वोल्टेज रिले हैं। सही है जी। और फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखते हैं इन दोनों के लिए तो इसमें हमारे पास जो है ये कुछ टाइप्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। कुछ अहम जो टाइप्स हैं वो है इंडक्शन टाइप रिले। सही है जी। इसी तरीके से आपके पास रिवर्स पावर रिले है, ओवर करंट रिले है, डिस्टेंस रिले है, डिफरेंशियल रिले है, ट्रांसलेट स्कीम्स है। सही है जी। तो उसमें हम क्या अभी थोड़ा सा हम ये करेंगे कि हम जो है रिलेज के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो उसमें हम थोड़ा सा अभी ये पढ़ेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस रिले क्या किस तरीके से काम कर रही हैं, और इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल रिलेज हैं तो वो जो है कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन हमने किस चीज़ का करना है, टू डिस्टेंस रिले एंड टू डिफरेंशियल रिले। सही है जी। तो इनके ऊपर थोड़ा सा अभी फोकस करते हैं। सही है जी। फोकस करते हैं कि क्या है ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमारे पास जी यहाँ पे जैसे नाम से पता है डिस्टेंस रिले। सही है जी। तो डिस्टेंस जो रिले आपके पास है तो ये असल में आपके पास क्या है जी कि ये आपके पास रिस्पॉन्ड करेंगे किसी खास जो है उसमें जो है वो एरिया प्रोटेक्टेड जो जोन है उसमें आपके पास ये जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। सही है जी। और इसी तरीके से डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल जो रिले है और इसमें, कन्वेंशनल में तो आप क्या करते हैं, आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है या पावर को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस केस में आप क्या करते हैं, आप जो है असल में V और I का रेशो जो है उसको कंपेयर करते हैं। V और I आपके पास जो है एक V होगा और इसी तरीके से आपके पास एक I की कुछ वैल्यू होगी। इन दोनों के रेशो को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सही है जी। अच्छा, इसको आप कंपेयर करते हैं सही है, आप कंपेयर करते हैं V और I की वैल्यूज को।
तो इसलिए ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप डिस्टेंस रिले को समझना चाह रहे हैं तो असल में आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस रिले में आपके पास कुछ डिस्टेंस होगा, सही है जी। अच्छा, मतलब ये है कि आपके पास कोई जो है एक प्रोटेक्टेड जोन होगा, सही है जी। उसमें आपके पास क्या होगा, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वी एंड आई फॉर दैट एरिया, सही है जी। तो V और I आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द V एंड I बाय यूजिंग द CTs एंड PTs, सही है जी। सो इन डिस्टेंस रिले आपके पास जो कंपोजिशन है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें आपके पास जो है एक CT है और एक PT है, सही है जी। और इसी तरीके से जो रिले है उसका कोई सेट पॉइंट होगा, सेट पॉइंट क्या होगा या वो कब ऑपरेट करेगा, वो ऑपरेट करेगा कि जब आपके पास जो है वो VI की वैल्यू जो है वो लिस होगी, सही है जी, लिस होगी, जो प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं उससे होगी, सही है जी। तो सिंपल सी बात है, जो हम ट्रांसमिशन सिस्टम भी हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स का फॉर एग्जांपल हमें पता होता है कि 1 किलोमीटर का इतना जो है वो इम्पीडेंस है, तो आप कैलकुलेट करें कि आपके पास जो है वो टोटल इम्पीडेंस कितना है उसका। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि हमारे पास प्री डिफाइन होगा कि फॉर एग्जांपल जो पॉइंट A और B के दरमियान आपने कोई रिले लगाया है जिससे आप जो है वो क्या करते हैं, आप इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग दिस रिले, सही है जी। आप ये रिले यूज करके क्या कर रहे हैं, A और B पॉइंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, इसके एरिया में इसकी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे जी, आप कैलकुलेट करेंगे, इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे या आप VI रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रीडिफाइंड वैल्यू। अभी अगर फॉल्ट नहीं है तो फॉल्ट नहीं है तो जो VI का जो रेशो है या जो इम्पीडेंस है वो आपके पास क्या होगा जी, वो जो प्रीडिफाइंड वैल्यू है उसी के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कुछ फॉल्ट अकर कर रहे हैं, इफ हियर यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, सही है जी। फॉल्ट कहाँ पे है, आपके पास जो प्रोटेक्शन एरिया है उसमें है। तो फॉल्ट की वजह से क्या होगा, जो आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू है या इसी तरीके से आपके पास जो VI के रेशो की जो वैल्यू है वो आपके पास लिस्ट होगी, किस चीज़ से लिस्ट होगी, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज होगी, सही है जी। तो आप इस जोन में ऑपरेट करेंगे। अच्छा, ये जोन्स जो है हम इसलिए भी इसको डिवाइड करते हैं कि आपको पता हो कि किस जोन में किसने ऑपरेट करना है। एक फॉल्ट तो ये हमने जैसे यहाँ पे इसको F1 दे दिया, यहाँ पे फॉल्ट आया वो तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे फॉल्ट आया, सही है जी, उस जोन में फॉल्ट आया तो इसमें क्या है जी, आपके पास जो VI की जो वैल्यू होगी वो प्रीडिफाइन से जो है वो ज्यादा होगी, सही है जी। तो ये एरिया तो इसका तो अपना जो ऑपरेटिंग होगा या जो रिले होगा वो तो ऑपरेट होगा, लेकिन इस रिले को ऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सही है जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस रिले का या इम्पीडेंस रिले का, कि जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास जो है CT होती है, PT होती है, एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, सही है जी। और उस प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो फॉल्ट आता है उस वक्त की वैल्यू, और उससे आपको आइडिया ये भी हो जाता है कि ये फॉल्ट आपके जोन में आया या नहीं आया, सही है जी। और दूसरा, आप उससे अपना रिले जो है वो ऑपरेट करते हैं। किसी और जोन में होगा तो आपके पास जो प्री डिफाइंड वैल्यू होगी उससे जो है वो ज़्यादा की वैल्यू होगी, सही है जी। तो आपके पास क्या है जी, रिले को ऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है जी। अच्छा, ये काम कैसे करेगा, तो काम हमारे पास जो है वो सिंपल है जी। यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी कि F1 जोन में होगा तो क्या होगा, या इसी तरीके से आपके पास F2 जोन में होगा तो F2 जोन में क्या होगा, जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी ग्रेटर होगी जो ZL ने ऑलरेडी डिफाइन किया है। सो दिस रिले डजंट नीड टू ऑपरेट, सही है जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी सी जो है वो देख ली, किस चीज़ के मुतालिक, डिस्टेंस रिले के मुतालिक या इम्पीडेंस रिले के। इसी तरीके से अगर हम उसको फर्दर जो है वो उसके टाइप्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, तो एक तो आपके पास है डेफिनेट टाइम जो है वो डिस्टेंस रिले है, सही है जी।
जैसे ही फॉल्ट आया ये रिले ऑपरेट हुआ। सही है जी। दूसरा ये है कि आपके पास जो है वो टाइम डिस्टेंस रिले है। सही है जी। टाइम के साथ जो है वो वेरी कर रहा है, जल्दी नियर जो है वो फॉल्ट आया है उस एरिया में तो वो जल्दी ऑपरेट कर रहा है, फॉर है तो वो जो है ज़रा उसमें टाइम दे रहा है। सही है जी। तो ये आपके पास क्या है जी, ये दो आपके पास टाइप्स हैं, टाइम डिस्टेंस रिले और इसी तरीके से डिफिनिट टाइम रिले। सही है जी। काम कैसे करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफिनिट टाइम हम जो रिले हैं उसको लेते हैं। सही है जी। तो इस केस में देखिए जी आपके पास सिंपल जो है वो क्या है जी, आपके पास कोई जो है वो बीम है। सही है जी। कोई भी जो है वो आपके पास कोई बीम है और वो आपके पास जो है सपोर्टेड है। सही जी। यहाँ पे सपोर्टेड है। आप क्या करते हैं, आप V और I की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सही है जी। फॉल्ट नहीं है तो V और I की कुछ अलग वैल्यूज़ हैं, फॉल्ट है तो आपके पास V और I की कुछ अलग वैल्यूज़ हैं। काम कैसे करेगा, काम ये करेगा कि जब फॉल्ट होगा, सही है जी, फॉल्ट नहीं होगा तो आपके पास जो है वो V और I का रेशो जो है उसमें जो है वो V और I जो है वो उसमें V ज़्यादा होगा, I आपके पास कम होगा। सही है जी। या उसकी रेशो एक अलग वैल्यू होगी। जैसे ही फॉल्ट आया तो फॉल्ट करंट की वजह से I जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, V कम होगा। तो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ये कनेक्ट हो जाएगा। सही है जी। और कनेक्ट होके क्या करेगा, ट्रिप सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सही है जी। तो यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी ताकि आपको जो है वो पता हो। सही है जी। कि अगर आपके पास नॉर्मल कंडीशन है, आपके पास कोई नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है जी, आपके पास क्या है जी, अंडर नॉर्मल कंडीशन द पोल ड्यू टू द वोल्टेज एलिमेंट इज ग्रेटर। सही है जी। वोल्टेज एलिमेंट की वजह से पोल जो है वो ज्यादा है। सही है जी। रिमेन एट ओपन पोजीशन। सही है जी। एंड व्हेन फॉल्ट अकर, सही है जी, फॉल्ट अगर कर रहा है इन द प्रोटेक्टेड जोन, जो हमने कहा जो A और B पॉइंट के दरमियान है, द अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेस व्हाइल द करंट इंक्रीजेस। सही है जी। करंट इंक्रीज करता है मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। सही है जी। इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये कॉन्टेक्ट जो है वो आपके पास क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाते हैं तो आपका जो ट्रिप सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाता है, या आगे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो जो है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सही है जी। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है जो रेशो है जी वोल्टेज टू करंट या इम्पीडेंस फॉल द प्रीडिफाइंड वैल्यू। सही है जी। तो प्रीडिफाइन से वैल्यू कम हो जाएगी, तो वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ से आपका रिले जो है वो ऑपरेट करेगा। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि असल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो K इंटू V जो आपके पास V स्क्वायर है वो आपके पास इक्वल ग्रेटर हो जाएगा VI स्क्वायर के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है जी। कि VI जो है वो क्या होगा, या इम्पीडेंस आपके पास किसी जो है वो एक दो कांस्टेंट है, एक आपके पास वोल्टेज के साथ है, इसी तरीके से आपके पास मतलब टर्न रेशो के जो है वो कांस्टेंट है। सही है जी। और इसको जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है वो रिले की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक टाइप हुआ जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो है बस सिर्फ जो है रिले को ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से टाइम डिस्टेंस अगर रिले को हम देखेंगे तो टाइम डिस्टेंस रिले जो है उसमें हमारे पास क्या है जी, ऑपरेटिंग टाइम जो है वो क्या जो VI की जो वैल्यू है उसके साथ जो है वो रिलेट करेगा। जितनी जितनी Z की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी तो आप ऑपरेटिंग टाइम को ज़्यादा रखेंगे। जितनी जो है वो Z की वैल्यू कम होगी तो उतना डिस्टेंस कम होगा, तो आप रिले को फॉल्ट बहुत करीब आया है तो आप उसको जल्द ऑपरेट करेंगे। तो ये दो जो है वो बेसिक्स आपके पास टाइप्स हो गए हैं, टाइम डिस्टेंस रिले और इसी तरीके से डिफिनिट टाइम जो है वो रिले के हुई। अच्छा, इसके बाद जो है वो फिर थोड़ा सा ये है कि अगर हम देखते हैं डिफरेंशियल रिलेज। सही है। तो डिफरेंशियल रिलेज में हमारे पास क्या है जी, कॉन्सेप्ट सिंपल है जी कि आप कंपेयर करते हैं किन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं करंट की वैल्यूज़ को। सही है जी। फॉल्ट नहीं है तो सारा जो है इन और आउट जो है वो सेम है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू है, ब्रिज आपके पास एक बैलेंस फॉर्म में है। सही है जी। और इसी तरीके से अगर आपके पास फॉल्ट है तो फॉल्ट के केस में आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू
वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी, सही है जी, और उससे आप इस रिले को जो है वो ऑपरेट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको बताना था कि आपके पास रिले के जो है वर्किंग क्या है, फिर रिले के अहम जो टर्म्स हैं वो क्या है, या रिले के जो अहम टाइप्स हैं वो बाकी तो सिंपल है कि रिले का करंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। सिर्फ ये दो जो टाइप्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि रिले जो है वो क्या कर रहा है। पहले जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो जो आपके पास जो है फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस रिले है, तो उसमें क्या है जी, आपका जो रिले है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है किस डिस्टेंस पे आपका फॉल्ट कर रहा है, प्रोटेक्टिंग जोन में है भी कि नहीं है, उसने ऑपरेट करना है उस लिहाज से। और फिर उसके टाइप्स हैं कि डेफिनेट टाइम है, और इसी तरीके से टाइम जो है डिस्टेंस का रिलेशन है कि जितना, एक में तो फिक्स बस जैसे ही है आपने उसी टाइम पे उसको ऑपरेट करना है। दूसरे केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है क्या करें, डिस्टेंस के साथ उसको जो है क्या करें, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो ऑपरेटिंग टाइम है से हम उसको कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम है, जो ऑपरेटिंग टाइम है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, कि फॉल्ट किस डिस्टेंस में आया। या आप ये आपको कहाँ से पता चलेगा, असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक सी जो आपको बतानी थी रिले से मुतालिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।